देहरादून के धर्मवाला चौक पर रविवार देर शाम एक समय अफरा तफरी मच गई जब एक कथित नशे में धुत कार चालक ने सड़क पर बेकाबू होकर तांडव मचा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए एक के बाद एक करीब 4 से 5 वाहनों को टक्कर मारता चला गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना धर्मावाला पुलिस चौकी के पास ही हुई है, लेकिन चालक कुछ देर तक बेखौफ होकर वाहन दौड़ाता रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चालक नशे में था और उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था। कुछ लोग ने यह भी दावा किया कि उसने सड़क किनारे मौजूद लोगों की ओर भी गाड़ी बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि बड़ा हादसा टल गया। मामला था, हम चौक पर आए यहाँ पर जाटोवाला से, तो इकराम नाम का व्यक्ति और उसके 4-5 साथी ये कार से दबंगई से सीधे गाड़ी आगे लगाई। तो इन्होंने ईद की मुबारकबाद दी और फिर एक लड़का आया, छोटा बच्चा, उसके ऊपर इन्होंने हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी। 13-14 साल का बच्चा था वो। उसके बाद मैंने बीच बचाव में से कहा कि भाई इसको मत मारो, तो इन्होंने कहा कि तू ज़्यादा बड़ा नेता है ये सो। इन्होंने गालियाँ गलौज करी और मैं वहाँ से टाइम बचा के निकल लिया। तब फिर ये दोबारा फिर आए, हम यहाँ चौक पे खड़े हुए, दोबारा फिर आए। दोबारा इन्होंने क्या करा, आते ही सीधा ये हाथापाई करने की पूरी कोशिश करी इन्होंने। और फिर जब इनका बस नहीं चला तो इन्होंने एक गाड़ी निकाली, इनकी अपनी गाड़ी थी, उससे इन्होंने लोगों को जान से मारने की कोशिश करी। आप वीडियो देखना, उसमें पूरा आपको सत्या फिर नजर आ जाएगा क्या क्या करा उसमें। इन्होंने फिर क्या बोलते हैं, रोडें उठाई, रोडों से मारने की कोशिश करी गई। गाड़ी से मेरी पूरी गाड़ियाँ तोड़ी इन्होंने। जो आए हम मेरे साथ के लिए रुके वहाँ बेचारे, उनकी भी गाड़ियाँ तोड़ी इन्होंने, उनके ऊपर भी हाथापाई करी इन्होंने। मैं इसमें तहरीर देना चाहता हूँ और सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ और सबको न्याय मिले, मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं तो बीड़ी लेने गया था, बस गाड़ी छोड़ के आया था, चौक से बीड़ी लेने जा रहा था और जो है वहाँ गाड़ी आगे पीछे हो रही थी। इकरार भाई की गाड़ी खड़ी थी वहाँ बाइक, और जो है उसके बाइक के पास ही खड़ा था मैं। वो कार बहुत तेज आई और मैं भी उसके नीचे दब गया। Roommate Home Appliances। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। जनपद टिहरी गढ़वाल के कांग्रेस नेता और नरेंद्र नगर विधानसभा प्रभारी श्यामलाल आर्य ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई और एलपीजी गैस आपूर्ति संकट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। आर्य ने कहा कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे आम जनता और व्यवसायियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्यामलाल आर्य ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस के समय गैस सिलेंडर 400 के करीब था, तब भाजपा नेता विरोध प्रदर्शन करते थे। कि आज पूरे प्रदेश में गैस की बहुत बड़ी किल्लत है और जो हमारे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर किसी भी होटल में उपलब्ध नहीं है, होटल तो बंद होने के कगार पे हैं। और जो हमारे जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर हैं, जो घर के सिलेंडर हैं, घर के सिलेंडर भी हमको नहीं मिल पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार ने, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की सरकार, तो अगर हम 20 रुपये सिलेंडर में बढ़ाते तो स्मृति ईरानी जी अपने सिर में सिलेंडर ला के 8-10 महिलाओं को सड़क में इकट्ठा कर देती थी। लेकिन आज जो है 400 का सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया है। पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बहुत हो गई महंगाई के बाहर, अब की बार भाजपा सरकार है 400 का सिलेंडर हो गया आपके आज 1100 पार, तो तब तो नहीं कह रहे हैं।
आज जितनी भी महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पे है और गैस सिलेंडर की दिक्कत है। हम तो कहते हैं कि लोग अगर उपभोक्ताओं को कि अगर सिलेंडर की व्यवस्था एक हफ्ते में सुचारू रूप से नहीं होती तो सब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि आप गैस की व्यवस्था आपकी चौपट है, आप पेयजल की व्यवस्था आपकी चौपट है। मैं अपनी ग्राम भगवान की बात करता हूँ, यहाँ पे अलकनंदा नदी 200 मीटर पे अलकनंदा नदी बहती है 200 मीटर पे और उसके बगल में चंद्रभागा नदी है जो गधेरा है और हमारे गांव में 150 और 200 मीटर की परिधि में जो भगवान गांव है उसमें पानी की 1 महीने से पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की एक बात, आप तो लोग कहते हैं उन्होंने जो 4-5 किलो राशन मिलता था उसी में लोग सब पागल हो चुके हैं, लेकिन आज जो व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। आज जगह जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं, अभी 54-55 ठेके और खुलने जा रहे हैं। अभी हमारे जो दोपहर में विरोध हो रहा था शराब के ठेका का और आपके ऋषिकेश में शराब के ठेके का विरोध हो रहा है। हम वो अपने सीताराम रणकोटी जी का और अपने अरविंद साजवानी जी का उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। देखो अपने क्षेत्र में जो बात होती है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इस तरह से अगर कोई इसमें कोई उंगली उठाए तो वो गलत बात है। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी और धमकी के मामले में एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गोपाल चंद्र वनवासी उर्फ गोपाल राम पर होटल व्यवसायी को डराकर पैसे वसूलने और अवैध निर्माण का झांसा देकर ठगी करने का आरोप है। पुलिस उपाधीक्षक अजय शाह ने बताया कि 16 मार्च 2026 को पीड़ित ने शिकायत दी थी कि आरोपी ने उसके होटल के निर्माण को अवैध बताकर 40,000 रुपए वसूले और 2.5 लाख रुपए और मांगी। कोतवाली बागेश्वर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और 21 मार्च 2026 को उधम सिंह नगर के धर्मापुर चौकी अंतर्गत जसपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। को विक्रम सिंह दानू है जो एक बागेश्वर के व्यवसायी हैं। इनके द्वारा बागेश्वर कोतवाली में एक लिखित तहरीर दी गई जिसमें उन्होंने अवगत कराया गया कि एक व्यक्ति जो गोपाल वनवासी है उनके व्यावसायिक भवन को अवैध बताकर उसको तुड़वाने को लेकर इनसे रुपयों की डिमांड कर रहा है, जिसके क्रम में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसके क्रम में हमारे द्वारा थाना बागेश्वर में एक्सटॉर्शन सेक्शन 308 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें हमारी टीम द्वारा विवेचक द्वारा आज इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।